सॉल्विंग दिस एक क्वेश्चन हमेशा आता है, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि जो लेजर मैंने बनाया है वो सही है कि गलत है? सर हमें पता है, हमने जो भी पोस्टिंग की होंगी वो एकदम राइट होंगी। हमने आपने जैसे बताया दरवाजा खोलो बिठाओ, हमने वैसे ही किया। पर ये डू यू थिंक इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स? 100%. Sir, how do we exactly know that whether we have done it right or wrong? In that case, there is one thing that you need to do is called closing of ledger. ठीक है, लेजर बनाना एक चीज है, आपको लेजर को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो सर उसके पहले आप हमें यह बताइए कि कंबाइंड जर्नल एंट्री का लेजर कैसे बनता है? कंबाइंड जर्नल एंट्री का लेजर कैसे बनता है? चलो अब अपन कंबाइंड जर्नल एंट्री का लेजर बनाएं। आपके पास एक कंबाइंड एंट्री है, क्या है वो कंबाइंड एंट्री? पहली कंबाइंड एंट्री आपकी बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000, 2700, 2700, 35,400। अब किसके किसके घर बनेंगे यहां पे? हमेशा एक चीज याद रखना, यहां पे एक रूल बहुत सिंपल है, डेबिट वाला क्रेडिट वाले के घर पे जाता और क्रेडिट वाला, आप मेरे को बताओ अब कौन किसको घर पे बुलाएगा? फर्नीचर वाला इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और कैश किसको किसको घर पे बुलाएगा? कैश तीनों को घर पे बुलाएगा। कैश किसको घर पे बुलाएगा? अब देखो फर्नीचर वाला ने घर पे बुलाया, टिंग टोंग बेल बजा, फर्नीचर वाला कौन सा गेट खोलेगा? डेबिट के गेट पे लिखेगा टू कैश। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो नहीं है फर्नीचर पैसे कितने देगा, जितने पैसे फर्नीचर के पास है उतने ही पैसे वो दे सकता है, हाँ या ना? फर्नीचर का बेल खुला, बेल बजा, फर्नीचर ने डेबिट का दरवाजा खोला, डेबिट के दरवाजे में लिखा उसने टू कैश, पैसा कितना मिलेगा? कैश को पैसा कितना मिलेगा? सुनाई नहीं दिया? कैश को पैसा मिला 30,000। और यही रूल आगे फॉलो होता है, क्या फॉलो होता है? यही रूल आगे, जितना पैसा फर्नीचर को कैश देगा उतना ही कैश जब फर्नीचर उसके घर पे आएगा तो उसे वो देगा। अब देखो यहां पे इनपुट सीजीएसटी का बेल बजा, टिंग टोंग, कौन आएगा घर पे? कौन आएगा घर पे? कैश आ गया घर पे। कितने पैसे देगा उसको? क्यों, कैसे मालूम पड़ा 2700? क्योंकि उसके पास कितने पैसे है? सेम चीज अब आप मुझे बताइए कैश के घर पे कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा सर? फर्नीचर, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजी। आप मेरे को बताओ ये इनके घर पे आएंगे कौन? कैश फर्नीचर को कितने देगा? इनपुट सीजीएसटी को कितने देगा? इनपुट एसजीएसटी को कितने देगा? फर्नीचर को कितने देगा? इसको कितने देगा? आपको कैसे मालूम पड़ा 2700 देना है? क्योंकि इनपुट के घर पे जब कैश गया था, इनपुट के घर पे जब, तो उसने उसको कितने पैसे दिए? जब इनपुट एसजीएसटी के घर पे कैश गया था तो कितने दिए थे? और हमको बचपन से एक चीज सिखाई है, जितना आपको मिले उतना ही आपको रिटर्न। समझ में आई एंट्री? यस और नो? प्लीज कर लीजिए ये एंट्री, फिर क्लोज करना सिखाता हूं।
जल्दी जल्दी हो गया। बोल, मन में डाउट है? अब लेजर को क्लोज कैसे किया जाता है? ये आपका कैश अकाउंट का एक लेजर होगा, यस और नो? कैश अकाउंट के लेजर में आपका क्या क्या है ये बताइए। टू कैपिटल कितना है? 80,000 टू कितना है? ओके, बाय यस और नो? अच्छा, दूसरा कोई लेजर कैपिटल कितना? 80,000। उसके बाद कितना? टू किरण। ओके, आगे किरण में बाय परचेज कितना? और टू देना बैंक। अब 2 मिनट मैं आपको क्लोज करना सिखाता हूं और आपको आज एक नई चीज सिखाऊंगा जिसको बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक फॉर्मेट है ये जानने के लिए कि आपका जो लेजर है वो राइट है कि रॉन्ग है। तो इसमें लिखा जाता है एक बाय बैलेंस और एक लिखा जाता है बाय बैलेंस को डेबिट बोला जाता है और टू बैलेंस को क्रेडिट बोला जाता है। ये सब समझाऊंगा मैं आपको इवेंचुअली। अब इसमें ना एक चीज मजेदार आती, हर घर में दो भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। अब आपको किरण के घर में बड़ा भाई कौन लग रहा है और छोटा भाई कौन लग रहा है? हमेशा एक चीज याद रखिए, आपको बैलेंस की तरफ देखना है। डेबिट बड़ा भाई है कि क्रेडिट बड़ा भाई है? क्रेडिट बड़ा भाई है। सर क्रेडिट कैसे मालूम पड़ा बड़ा भाई? सर क्रेडिट के पास है 40,000 और छोटे भाई के पास है 20,000। समझ में आ रही है बात, यस और नो? हाँ या ना? क्या समझा? बड़े भाई के पास कितने हैं? छोटे भाई के पास? जैसे ही छोटे भाई के पास पैसे कम थे, छोटे भाई ने क्या करना शुरू किया? सॉरी, अरे चोट। छोटा भाई जनरली क्या करता? जब बड़े भाई को ज्यादा है पैसे और छोटे भाई के पास कम है तो छोटा भाई क्या करता जनरली? रोना चालू कर देता, झगड़े, रोया। अब छोटा भाई रो रहा है, छोटा भाई किसके पास जाके रोया? बड़े भाई के पास। मम्मी पापा के पास जाके रोया। मम्मी पापा बोला रो मत। बोले बड़े के पास कितने हैं? तेरे पास कितने हैं? तेरे पास कम कितने हैं? तू टेंशन मतलब वो 20 मैं तुझे दे देता। तू टेंशन मतलब वो 20 मैं तुझे। यहां लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखा?
पापा ने दिया ना, पापा ने लिख दिया वहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि ये कौन से साइड है, डेबिट साइड में अपन टू यूज करते हैं, इसके लिए अपन ने टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। अच्छा कितना बैलेंस कैरिड डाउन, कितने देंगे पापा, 20,000। जैसे ही पापा ने 20,000 दे दिए, पापा ने दोनों का हिसाब मिलाया। पापा ने क्या किया, भाई इधर तेरी टोटल आ रही है 40,000, छोटे तेरी टोटल कितने आ रही है अब, बोले 40, बेटे 20 तेरे पास था छोटे, और मैंने तेरे को दे दिया 20, यस और नो। अब जैसे ही तुम ये पैसे देते, ये जो कॉलोनी में रहते हैं, वो कॉलोनी का नाम रहता है हिटलर, और वो हिटलर का नाम है ट्रायल बैलेंस। हिटलर एक ही काम करता, हर घर में पापा ने किसको कितने पैसे दिए वो उसका हिसाब रखता। कौन हिसाब रखता, वो हिटलर का नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस ने लिखा। ओके किरण को मैसेज या फोन किया, किरण कितने, बोले सर मैंने दिए 20,000। कहां लिखेंगे, बाई में लिखेंगे, टू में लिखेंगे, बाई में लिखेंगे, टू में लिखेंगे। डाला, ये देखो कहां दिख रहा, क्या दिख रहा इधर, समझ में आ रहा, कहां दिख रहा। तो हिटलर कहां लिखेगा, टू में लिखेगा कि बाई में लिखेगा, टू में कितने रुपए लिखे, समझ में आई बात, हाँ या ना। वापिस से बता रहा हूं, किरण के घर में 2 जन, एक बड़ा भाई और एक बड़ा भाई कितने रुपए पे है, छोटे भाई के पास कितने हैं, छोटे को कम कितने गिर रहे, कौन देगा, क्या नाम से, क्या नाम से, सिर्फ आपको ये जानना है टू लिखना है कि बाई लिखना है। जैसे ही पप्पा ने पैसे दिए, पप्पा ने फटाक से हिसाब किसको भेजा, किसको भेजा, हिटलर को। किसको भेजा, वो हिटलर का नाम क्या, ट्रायल बैलेंस किसका किसका हिसाब लिखता, बाय और टू का। किरण ने क्या लिखा यहाँ पे, टू बैलेंस में 20,000, हाँ या ना। अब देखो मजेदार बात, एक और घर में बड़ा भाई और छोटा भाई। आप मेरे को बताइए परचेज के घर में बड़ा भाई कौन, डेबिट, मैंने क्या बोला, बड़ा भाई नाम नहीं आता, डेबिट या क्रेडिट आता। डेबिट बड़ा भाई है कि क्रेडिट बड़ा भाई है, क्या, क्यों, डेबिट कैसे बड़ा भाई हुआ, तो डेबिट के पास 40,000 है, छोटे के पास तो 1 भी रुपया नहीं है। छोटे ने रोना, छोटे ने क्या किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर छोटे को पैसे किसने दिए, कितने दिए, तो यहां लिख दिया मैंने बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। फिर पापा ने हिसाब किया, ए बड़े तेरे पास अब टोटल कितने हो गए, ए छोटे तेरे पास कितने हो गए। जैसे ही 40 दिया छोटे को, किसके पास लिख दिया, मैसेज किसके पास गया, हिटलर के पास मैसेज गया, भैया मैंने दिए, यस और नो। कैपिटल के घर में कौन है बड़ा भाई, क्रेडिट बड़ा भाई है, हाँ या ना। छोटे के पास कितने कम है पैसे, कितने कम है पैसे, 80,000 कम है, कौन देगा, टू बैलेंस। फिर क्या करेंगे पापा, पैसे देने के बाद, पैसे देने के बाद पहले हिसाब करेंगे। तेरे पास 80, दोनों के पास 80। जैसे ही दोनों का हिसाब मिल गया, पापा ने क्या किया, हिटलर को हिसाब लिखा दिया। क्या लिखाया, हाँ टू में लिखेंगे, बाय में लिखेंगे, यस और नो। क्या आपको समझ में आया क्या सर। अब कैश के केस में सर यहां तो मालूम ही नहीं पड़ रहा, तो आपको टोटल करनी पड़ेगी। डेबिट की टोटल कितनी है, 1,05,000। क्रेडिट की टोटल कितनी है, 42,400। बड़े ने साल भर में 1,05,000 लिए, छोटे में लिए 42,400। तो बड़ा भाई कौन हुआ, बड़ा भाई कौन हुआ, छोटा भाई ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। पापा ने पूछा, भाई तेरे पास पैसे कितने कम है। कैसे मालूम पड़ेगा कितने पैसे कम है,
माइनस करेंगे, किस में से क्या माइनस करेंगे? 1,05,000 माइनस 42,400 करो माइनस। एक लाख 5,000 माइनस 42,400 कितना आता? $62,000। अच्छा कहां लिखेंगे 62,600? छोटे के पास, छोटा कौन सी साइड है? तो यहां क्रेडिट में लिख देंगे हम बाय बैलेंस। अब क्या करेंगे पापा? टोटल करेंगे। हिसाब किया, देख बड़े तेरे पास कितने हैं? अब छोटे तेरे पास कितने हैं? दोनों का टैली हो गया। जब तक दोनों का हिसाब टैली नहीं होता पापा क्लोज कर नहीं सकते। दोनों का सेम होना चाहिए, तभी घर में शांति रहती। जैसे ही 62,600 लिखे, पापा ने किसको मैसेज किया? हिटलर को मैसेज करके कौन से साइड लिखा? बाय बैलेंस साइड। बाय लिखेंगे टू लिखेंगे? ये दिख रहा क्या? तो बाय में क्या लिखेंगे? जितने पापा ने पैसे दिए उतने ही लिखे जाएंगे, टोटल हिसाब नहीं लिखे जाता। जितने पैसे दिए उतने लिखे जाएंगे। समझ में आया? हाँ या ना? समझा? अब जब आप ये सारे बैलेंसेस लिख लोगे, आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मैच होना चाहिए। अगर ये दोनों टैली हुआ तो आपका सम राइट है, नहीं तो आपका सम रॉन्ग है। समझ में आई बात?